हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस रामेश्वर स्मार्ट ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, आज हम बीए का क्लास लाए हुए हैं। जो भी बीए का के स्टूडेंट होंगे उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं पेपर में, वे सभी हम सॉल्व करवाएंगे। तो हम बीए के स्टूडेंट जो भी होंगे वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आज हम अपना लॉन्ग वीडियो फर्स्ट वीडियो ये है लाइव में है। यूनिट फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि व राजनीतिक प्रवृत्ति में लॉन्ग आंसर जो है उसको समझेंगे आज। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस सिलेबस को हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, लॉन्ग आंसर का मात्र बात करेंगे। शॉर्ट आंसर आप लोग अपने से याद कर सकते हैं आसानी से, और लॉन्ग आंसर से भी शॉर्ट आंसर मैच करेगा। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग आंसर या ऐसे टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी तैयारी हो जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट, देखिए, धर्म एवं राजधर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीतिक परंपरा की व्याख्या कीजिए। धर्म से अवश्य क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, या तो शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, किसी ना किसी में आएगा। तो देखिए, धर्म किस प्रकार से इसको बता रहे हैं, इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा पेपर में। देखिए क्या है, इसको समझिए। देखिए उत्तर इसका, देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है ना, ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। देखिए उत्तर, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा। पहले ऐसे हेडिंग आपको डालना है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा, इस प्रकार से डाल देंगे आप। उसके बाद देखिए, पहले धर्म का अर्थ बताइए, धर्म किसे कहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए क्या है, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। धर्म को आप सभी को पता है क्या कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो लैटिन भाषा के रिलीजियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। अब देखिए, धर्म क्या है, एक हिंदी का शब्द है, यह अंग्रेजी शब्द रिलीजियन से बना हुआ है। उसके बाद लैटिन भाषा में इसे रिलीजियोस कहते हैं, और उसका अर्थ क्या होता है, बांधना। समझ गए आप। इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में धर्म का अभिप्राय उन संस्कारों के प्रतिपादन से है जो मनुष्य ईश्वर या अलौकिक शक्ति को एक दूसरे से बांधते या जोड़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धर्म ऐसा होता है जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, या तो मनुष्य को ईश्वर से, या तो अलौकिक शक्ति से। तो यही आपको लिखना है अपने शब्दों में। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको किस प्रकार से इसका परिभाषा देना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है और शॉर्ट आंसर में भी धर्म की परिभाषा पूछेगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको जो परिभाषा याद किए हुए हैं, फ्रेजर के अनुसार धर्म की परिभाषा, या मालिनोव्स्की के अनुसार, क्यूबर के अनुसार, आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, और जितना याद है परिभाषा उतना लिख डालिए, क्योंकि बीए है आपका, उसमें लिखने का नंबर मिलता है। तो लेकिन सही सही लिखेंगे तब। देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ऐसे अर्थ लिखे आप, उसके बाद फ्रेजर के अनुसार धर्म की परिभाषा, मालिनोव्स्की के अनुसार, क्यूबर के अनुसार, और भी जो विद्वान होंगे उनको आपको याद होगा, तो वे सभी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेजर के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि अथवा आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों को या विश्वासों की वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करता है तथा निर्देश देता है। तो समझ गए होंगे, ये बताए हुए कि क्या है कि मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि, मनुष्य से श्रेष्ठ ही जब धर्म होगा तो उसमें ईश्वर की बात किया जाएगा, तो वह मनुष्य से श्रेष्ठ होते ही हैं। और संतुष्टि की आराधना करना है जिनके बारे में व्यक्तियों को यह विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। और ईश्वर जो होते हैं प्रकृति और मानव जीवन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यह लोगों का मानना है। और धर्म नहीं रहता तो बहुत ही अधर्म वाला कार्य किया जाता है, हिंसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस समय धर्म का भी गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, हिंसा का रूप धारण कर ले रहा है धर्म। तो ये सभी है। और देखिए इसके प्रकार से मालिनोव्स्की ने धर्म की परिभाषा, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, इस प्रकार से। और आप जो भी याद किए होंगे क्यूबर के अनुसार धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, धर्म और राजधर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीतिक परंपरा की व्याख्या कीजिए। इसमें विशेषताएं आपका और भी अन्य चीजें जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। धर्म का अर्थ एवं परिभाषा तो समझ लिए आप, तो उसको इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर धर्म की विशेषताएं लिखने के बाद लिखिएगा आप उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर धर्म की प्रमुख विशेषताएं। उपरोक्त परिभाषा कौन सा, जो हम आपको बताएं इसके पहले जो भी परिभाषा बताएं उसके उस प्रकार से क्या क्या विशेषताएं हो सकता है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल सकता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज हम आपको बता दिए हैं, लिखना तो संभव नहीं था क्योंकि और भी चीज़ें इस बोर्ड में कवर करना है। यहाँ पर देखिए अलौकिक शक्ति, यहाँ पर अलौकिक शक्ति से क्या है कि जो है धर्म पर विश्वास किया जाता है, धर्म पर लोग विश्वास करते हैं, जिससे कि अलौकिक शक्ति उसमें होता है, मनुष्य से मनुष्य को कांटेक्ट किया जाता है, जो कि अभी हम बताएं इससे पहले। और ईश्वर या अलौकिक शक्ति से मतलब एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए अलौकिक शक्ति पॉजिटिविटी हमेशा बना रहता है, विश्वासों की एक सैद्धांतिक व्यवस्था। और ये क्या है, विश्वास की एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सोचें, तो अगर आप ईश्वर से अर्थात अपने धर्म से जुड़े हैं तो आपको विश्वास रहता है कि नहीं हम यह कर ले जाएंगे, मतलब एक माध्यम बना रहता है।
अब देखिए इसके बाद अलौकिक शक्ति एक चरित्र होता है, इसलिए देखिए यहाँ पर अलौकिक शक्ति के बारे में बताया गया है कि अलौकिक शक्ति एक चरित्र होता है, इसलिए इससे संबंधित विश्वासों में अविश्वास करना अधर्म माना जाता है। अब अलौकिक शक्ति क्या है, जैसे एक चरित्र होता है, किसी का कैरेक्टर होता है, जैसे हिंदू धर्म में लेंगे तो जैसे कोई वैष्णव धर्म को मानने वाला है तो विष्णु भगवान का पूजा करता है, तो उनका एक चरित्र है। राम भगवान का कोई पूजा करता है तो उनका एक चरित्र है, उनका तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। मतलब धर्म को कभी भी तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता, इतना बड़ा धर्म होता है कि उसे आप तर्क द्वारा नहीं अनुमान लगा सकते हैं। पवित्र और अपवित्र, यहाँ पवित्र और अपवित्र से आशय है, ये आपको पॉइंट दिए गए हैं और इसमें आपको लिखना है। इसमें आपको यह जो मेन पॉइंट है इसको बताए हैं हम, इसके अंतर्गत आपको लिखना है पवित्र और अपवित्र। यहाँ पवित्र और अपवित्र से मतलब है कि इसमें भी ये भी होता है कि पवित्र वस्तु को जो अपवित्र वस्तुएं हैं उनसे अलग रखा जाता है। पवित्र वस्तु मतलब कि अपवित्र वस्तु को धर्म में नहीं लिया जाता। तो आप समझ रहे होंगे, धर्म को कभी भी श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं समझना। अब किसी कोई भी धर्म हो गया, जैसे भारत में अनेक धर्म, जैसे ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तो ये सभी जो धर्म है किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। लेकिन तो भी लोग क्या करते हैं, इसका भूल कर बैठते हैं, मतलब कि गलत समझ लेते हैं। तो इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वह पॉइंट लिख सकते हैं कि तो भी लोग धर्म की आड़ में गलत तरीके से कार्य करते हैं, तो ये सभी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार से राजधर्म का अर्थ, यहाँ पर देखिए राजधर्म भी लिखा हुआ है, तो राजधर्म का अर्थ क्या हो जाएगा ये समझिए। राजधर्म का अर्थ, इसका अर्थ है राजा का धर्म। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। राजवर्ग को देश का संचालन कैसे करना है, इस विद्या का नाम ही राजधर्म है। तो राजवर्ग है, जो राजा है वह किस प्रकार से शासन करेगा, प्रजा का किस प्रकार से देखभाल करेगा, यही राजधर्म है। राजधर्म की शिक्षा की मूल क्या है, वेद है। राजधर्म की शिक्षा की मूल वेद है, वेदों से ही राजधर्म को प्रेरणा मिलती है। जैसे न्याय, नीति, धर्म, विवेक, वैराग्य और भक्ति का महासागर वेदों के भीतर है। और भी लिखेंगे इसमें मनुस्मृति, सुकृति, महाभारत की विदुर, प्रजा पर्व, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र क्या है, चाणक्य कह लीजिए या कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त, चाणक्य का नाम ये सभी है। तो उनका एक रचित अर्थशास्त्र है, उसमें भी राजधर्म के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। अब देखिए और सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें भी राजधर्म का अच्छे से विवरण आपको मिलेगा देखने के लिए। धर्मसूत्र में भी राजधर्म के बारे में लिखा गया। और राजधर्म एक पवित्र धर्म था उस टाइम, क्योंकि राजा शासन करता था और राजा प्रजा के लिए होता था। समझ रहे हैं आप। तो प्रजा के पर जो प्रजा को चाहिए था वो राजा सभी कार्य करता था, न्याय करता था, सभी चीज़ें राजा के हाथ में ही था। तो ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से लिखना है। और भी इसमें जैसे यहाँ पर देख रहे हैं धर्मसूत्र, मनुस्मृति, महाभारत, तो इसमें राजधर्म के बारे में आपको पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसके बाद क्या है, आप समझ गए होंगे कि राजधर्म का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा कैसे होता है, ये सभी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हेडिंग आपको डालना है, जो कि उसमें आप देखेंगे मनुस्मृति और महाभारत ये सभी लिखा हुआ था, तो अर्थशास्त्र ये सभी लिखा हुआ था। तो वहाँ से आपको हेडिंग उठाना है एक एक और ऐसे लिखना है। बीए है, बीए में आप जितना लिख सकते हैं अपने से लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, तो सबसे पहले कौटिल्य के राजधर्म की अवधारणा ये है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, वहाँ प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित माना गया है। किसमें, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, आपको बताया था कल कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि वहाँ प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित माना गया है। यदि प्रजा दुखी है तो राजा को उसके दुखों के निवारण में अपने आप का राजशक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राजशक्ति अर्थात राजधर्म में जो भी चीज़ लिखा है उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो उसे यह अनुभव करना चाहिए कि प्रजा के हित में ही उसका हित है। तो ये सभी आप लिख सकते हैं कौटिल्य के राजधर्म की अवधारणा में। और भी आप सर्च करके देख सकते हैं, या तो किताब होगा तो किताब से देख सकते हैं, आपको जितना मिल सके उतना आप इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें मनुस्मृति में राजधर्म की अवधारणा, फिर इस हेडिंग को डालेंगे। इसमें क्या लिखना है, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। तो मनुस्मृति के कितने अध्याय में, 7वें अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजधर्म की चर्चा की गई है। उन्होंने अपने ग्रंथ में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कारों का वर्णन किया है। वही मनुष्य जीवन सुखमय बनाने के लिए राजधर्म का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में भी राजधर्म की व्याख्या दी गई है। अब देखिए इसी प्रकार से महाभारत में राजधर्म की अवधारणा किस प्रकार से है। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का वर्णन किया गया है। किसने किया, भीष्म पितामह ने किया है। इन्होंने राजधर्म का महत्व, राजा की उपयोगिता और
राज्य व्यवस्था को बताया। और भी अब महाभारत के बारे में जानते होंगे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हेडिंग आप डालेंगे राजधर्म का महत्व। अब देखिए राजधर्म का महत्व में क्या लिखेंगे, शासन के संचालन में अत्यधिक महत्व है। राजधर्म का कहाँ महत्व होगा, शासन के संचालन में। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्गों का पालन होता है। राजधर्म के द्वारा सभी वर्गों का क्या होता है, पालन होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसमें भी और आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, धर्म एवं राजधर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीतिक परंपरा की व्याख्या, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर इसमें मिलेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।